ओम शांति। 12 अगस्त 2024 की साकार मूल्य। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? इससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। ये ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। कल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, तो कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बजाते हैं, तो घर भूल जाता है कि बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूं, चलेंगे? कितनी सहज बात है। मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब भक्ति मार्ग में ये पता ही नहीं चलता कि कब मुक्ति हम में। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते। बाप को भी तो घर को भी, बाप को भूले तो घर भी भूल। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, इसको भी समझ में नहीं आता। मार्ग में घर कितना दूर बताते, बाप कहते हैं वाह, हमें तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी ही है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते, ये भी ड्रामा में नोंद, परंतु नाहे कितना दूर कर देते। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। घर चलना है परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो करते आए हो, परंतु पवित्र बने। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते। तो घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्त है तो भक्त नहीं। अब बाप कहते हैं भी होती है, में तो अपरंपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में बंदे बने हो। पहले जब रजों में थे समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं, उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुम ऐसा अर्थात नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधार। कारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भी कम नहीं है। ये भूत बहुत अशुद्ध, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है।
5 विकार बहुत कड़े भूत, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुड़ी रहती। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते, कोई भी भूत न आए उन पर विजय पाने। बाप कहते हैं जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते हो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। इसके लिए बाबा टाइम देते। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती, इसलिए टाइम देना है। मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत, इस पर कितने हंगामे होते। समझते हैं बात तो राइट है, ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा भाई बहन, परंतु बात तो बराबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र रह सकेंगे। क्रिमिनल आय से सिविल आय कैसे बन सकते? ये युक्ति बड़ी अच्छी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, भाई बहन हो, इसमें बड़ी मदद मिलती। सिविल आय बना ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को बनाना। आप आते ही है उत्तम संगम युग पर, समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ी। बाप का परिचय देने लिए ही चर्च खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। ये भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं। इतना तुम समझाते हो फिर भी समझ। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल न सके। आत्माओं को तो एक परमपिता परमात्मा से वर्षा। मनुष्य को जीवन मुक्त दे न सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे, उस बाप को पाने लिए तुम करते हो। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते और कोई तरफ जाते नहीं थे। अव्यभिचारी भक्त, औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं। एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं। मनुष्य पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते है, वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं वह उनकी पूजा करते। तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना 5 तत्वों की भक्ति करना है। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है।
अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही है, अतीत दुनिया से पावन दुनिया ले चल। पावन दुनिया में है दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। पावन दुनिया है ही दो, एक है मुक्ति धाम, आत्मा एकदम साइलेंस में बैठती है, और दूसरी पावन दुनिया है जीवन मुक्ति पर, यहाँ जीवन में रहते मुक्त अवस्था। आप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम इस मार्ग में दुख आते हो, गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किस बाप से। आपको जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी पाप से दूर रहे, इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पाप के सिवाय और कोई बना न सके। ये खेल ही 5000 वर्ष का है। रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, ये पाठशाला है ना। राजयोग की पढ़ाई है तो देवी देवता धर्म के वही निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या तो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी है उतने एक्यूरेट है, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया, बाकी सब वहां चले। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते। आप तुम बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते, शुरू की और अभी समझाने का फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, बट से कोई आईसीएस नहीं बन जाएंगे। नंबरवार पढ़ाई हो। आप कितना सहज कर समझा, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूं तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, सतो प्रधान बन। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित नहीं है, इसलिए पतित पावन बाप को याद कर पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी आत्मा पार्ट बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता, देखा नहीं जाता। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। आप कहते हैं, इतनी बिंदी का साक्षात्कार क्या करें। मैं जानने लायक हूं, ये देखना मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मिंद जाने के लिए कितना पार्ट बजाती है, ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा, ये अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाता है। उसे रावण को कब से जलाते आए, शास्त्र कब से पढ़ते आए, तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मुझे हो। बाप बैठ समझाते, बहू जैसे बच्चे पढ़ाते। तुम जानते हो, बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद आ गई है। वो होती है बेहद की पढ़ाई, ये है वो दुनिया में है हद की पढ़ाई, और यहाँ पर बाबा पढ़ाते हैं बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प है दिन, सतयुग आधा कल्प रात, और बेहद की। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। चल तुम्हारा बाल भी बाका न,
कोई दुख दे न सके। नाम ही है सुखधाम, हाँ तो है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर सच्ची चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा होता है तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही, ये तो नुकसान ही नुकसान होने का है। नाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या साथ नहीं होती। आज की इतनी महंगाई हो जाती, तो कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बहुत अनाज हो, फिर भी अनाज बाहर से कहते। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी, इतनी आपदाएं आनी, वो ईश्वरीय आपदाएं कहते। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती। बच्चे जानते हो बाप आदि देवता स्थापना कर रहे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते, बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पाएगा। पाप तो पुरुष कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे पद भी कम पाएंगे। भी स्टूडेंट छाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं मालूम पड़ता है कि अच्छी रीति पढ़ते और पढ़। मूल बात है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत। मुझे याद करो तो पाप भस्म हो, यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि बाबा को याद करो, उनका भी हक। ये नहीं समझेंगे कि अपने आत्मा से याद कर, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। यानी बाप की को नमस्ते, बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। वाह बाबा वाह, या बाबा। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, लोभ मोह की जो रगे है को निकालने की मेहनत करनी। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है तो कोई भूत अंदर प्रवेश हो न पाए। आज का मीठा वरदान है, ज्ञान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो ज्ञान और भाग्य की स्थिति में रहे। ऐसा गीत गाना है कि मेरा श्रेष्ठ भाग्य भगवान और भाग्य की स्थिति में रहते हैं, वही औरों को भाग्यवान बना सकते। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सकती, पर एक खुश नसीब ब्राह्मण जीवन में का जाना असंभव है। कल शरीर चला जाए लेकिन कोई जा नहीं सकता। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज का स्वमान है, मैं सदा वरदानी महादानी आत्मा हूँ। मैं सदा वरदानी महादानी आत्मा हूँ।
का व्यक्ति। कई बच्चे प्रीत जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार है। निभाने में लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने की कमी हो गई तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकती। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति, तन की या संपर्क की। लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद न आए और बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रीत बुद्धि विजयी। अच्छा, ओम शांति। हम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आप सभी मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो दिवस। ओम शांति।